Hello everyone. In last class, I explained calls in arrear in fully subscribed share. Today I am going to start when under subscription is given in the question. Under subscription means the total number of share issued is 10,000 and application issued for 9,000. SEBI जो instruction देती है, there is a main rule related to the under subscription, that is, if any company issue the share, then minimum 90% share should be subscribed by the public. मतलब 90% application आनी compulsory है. अब ये रूल क्यों बना होगा, इसके पीछे कंसेप्ट ये कि मान लीजिए मुझे जहां 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, 90 रुपीज मिलेंगे तो 10 रुपीज में और कहीं से अरेंज करके बिजनेस कर सकता हूं. यदि मेरे को 10 रुपीज ही मिलेंगे तो 90 अरेंज नहीं हो सकता. इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि यदि किसी को 90% सब्सक्राइब हुए शेयर, इसको मतलब पब्लिक पसंद नहीं करती, ऐसे में उन शेयर की अमाउंट आपको वापिस कंपनी ने जो कलेक्ट किए पब्लिक से वो रिटर्न करनी पड़ती है विद इन 30 डेज. ये इसका रूल दिया हुआ है. अब सुनिएगा, XYZ लिमिटेड या ABC लिमिटेड जो भी है, इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 8 पर ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब देयर इज नो सेकंड कॉल. तो बैलेंस की अमाउंट कितनी होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर? टोटल कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का. और 8 पार इसका मतलब प्रीमियम नहीं है, तो 3 + 4 7 + 3 = 10. अब यदि क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन दिया आ जाए तो जो भी एंट्री करोगे सारी की सारी एंट्री किससे करोगे? अंडर सब्सक्रिप्शन से एंट्री करनी है. मतलब सारी एंट्रीज से 9,000 से होगी. फॉर्मेट बना लेते हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं. तो जर्नल एंट्रीज ये अपन लोग यहाँ डिटेल शो करेंगे. फर्स्ट जो कॉलम आप लोग बनाते हुए आए वैसे ही बनेगा. डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का बैलेंस आएगा और क्रेडिट का बैलेंस आएगा. यहाँ पे ये आप लोगों की क्वेश्चन की डिटेल मेंशन की. अब फर्स्ट एंट्री करते हैं. देन फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर. यदि क्वेश्चन में इक्विटी दिया तो इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस आएगा. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ये अपनी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई. अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. पहले अपन लोगों ने जो भी एंट्री की उसमें 10,000 × 3 किया, क्योंकि इश्यूड शेयर के इक्वल ही सब्सक्राइब शेयर था, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब्ड के क्वेश्चन दिए हुए थे. बट अब अंडर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो 9,000 एप्लीकेशन रिसीव की, तो 9,000 × 3 यानी 27,000 अमाउंट आप लोगों को यहाँ मिलेगी. इस क्वेश्चन को लेने का मेन ऑब्जेक्ट अपना है अंडर सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन करना. अंडर सब्सक्रिप्शन में जो एंट्री करोगे वो कैसे करोगे? जितना शेयर सब्सक्राइब है उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है. तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री रही. सेकंड एंट्री जो एप्लीकेशन मनी उसको ट्रांसफर करते हैं. तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल. मेरे से लिखते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल. यानी आप लोगों ने जो एप्लीकेशन की अमाउंट उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. जितनी अमाउंट आई उसी को ट्रांसफर करोगे. पहले भी बताया था सेकंड एंट्री जो चेंज होगी वो कब होगी? जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन दिया है तब सेकंड एंट्री के अंदर और चेंजेस होंगे. अभी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है. अब बात करते हैं थर्ड एंट्री जो अलॉटमेंट ड्यू करने की रिगार्डिंग है. तो वो करते हैं थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. नरेश लिख देते अलॉटमेंट मनी ड्यू. यहाँ आप लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया. जब अपन लोग अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करते हैं तो देखिएगा 9,000 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 रुपीज. 9 × 4 = 36. तो 36,000 से ये आप लोगों की अलॉटमेंट ड्यू होगी. अलॉटमेंट ड्यू कर दिया. अब अपन लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे. इस साइड में फर्स्ट कॉल
अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करना, रिसीव करना और अलॉटमेंट रिसीव करना, ये 3 एंट्री और करनी है। तो फोर्थ के बाद में फोर्थ एंट्री फॉर्मेट बना लेते पहले इसका भी। तो इसमें फॉर्मेट में डेट का कॉलम आएगा, डेट के बाद में पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आप लोगों का कंप्लीट फॉर्मेट बना। फोर्थ एंट्री कर रहे हैं, बैंक की अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करें तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां आप लोगों ने अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो रिसीव कर ली। किसी भी पर्सन की ऐसी कोई कॉल सीनियर नहीं दी हुई है जो उसने एप्लीकेशन भी दिया है और अलॉटमेंट भी पे किया है। तो इसमें मतलब अलॉटमेंट सारी अमाउंट थी 36,000 जो आप लोगों ने ड्यू की थी, कंप्लीट अमाउंट आप लोगों ने यहाँ रिसीव कर ली 36,000, इससे ज़्यादा कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल ही क्या होगी अपने लिए, फाइनल कॉल होगी। तो वो ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट को इस तरीके से लिख देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी आप लोगों ने यहाँ पे ड्यू कर दी। अब देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर 10,000 एंड पर शेयर वैल्यू इज 3 रुपीज, मीन्स टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना ड्यू होगा, 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा, वो अपन लोगों ने यहाँ ड्यू कर दिया। 6 नंबर पे एंट्री करते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करने की। अब रिसीव करते हो तो पहले ड्यू वाली एंट्री देखो कितने रुपए से, 30,000, जिसमें आप लोगों को ए के पास में 1000 शेयर है, 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 3000 उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है ए ने, तो 3000 नहीं मिलेगा, 3000 माइनस कर देते हैं तो 27,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट है आप लोग रिसीव करोगे। तो वो रिसीव की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR, कितनी अमाउंट आई, 27,000। जो कॉल्स इन एरियर को शो करना चाहो तो यहाँ क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आप लोगों ने रिसीव कर ली, कितनी है, 27,000। और यदि इसकी आप लोग कॉल्स इन एरियर की एंट्री शो करते हो, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR 27,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR 3,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। फिर टोटल अमाउंट से आप लोगों को एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन में मेन जो आप लोगों को बताने वाला कंसेप्ट था वो यही था कि यदि एप्लीकेशन आप लोगों को कम रिसीव हो, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन इसी से करना है, जिसमें आप लोग 9,000 से शेयर इशू करने की एंट्री करोगे। और जब कैलकुलेशन करते हो तो उसमें आप लोग जो अमाउंट रिसीव करोगे वो भी आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग करने की, 9,000 के अकॉर्डिंग अपन लोग कितनी अमाउंट रिसीव करेंगे और कितनी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अपन लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। अभी मैंने इसके अंदर कॉल्स इन एरियर की एंट्री बताई थी, अब मैं आप लोगों को कॉल्स इन एरियर की एंट्री और बता देता हूँ कि यदि आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते तो कैसे करते देख लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट मजबूत तभी होंगे जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगी। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों को उतने ही नंबर का इलिस्ट्रेशन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो ये सारा कंसेप्ट दोबारा चलेगा क्योंकि ये तो प्रैक्टिस चल रही है, जो एज्यूम किए हुए क्वेश्चन है उनको ले रहे हैं। बुक का अभी तक सिंगल क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व नहीं किया। हाँ, असाइनमेंट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सेल्फ लेवल पर कितना कर पा रहे हो वो चेक करने के लिए। और फिर भी डाउट सेक्शन में क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछने भी लग गए हैं और आप लोगों को भी यदि कोई डाउट रहे तो पूछना चाहिए, डालना चाहिए। अब देखिएगा, यदि मैं इसके अंदर कॉल्स इन एरियर की एंट्री करता तो क्या होती, अभी मैंने बताई भी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को 27,000 अमाउंट रिसीव की है तो 27,000 से करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर कितना है, 3,000। कैसे कैलकुलेट किया था,
ए के पास में 1000 शेयर है और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो 1000 इंटू 3 यानी 3000 अपन लोगों को नहीं मिले, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये 3000 अपने लिए लॉस है, डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से भी आप इसकी एंट्री कर सकते हो 30,000। क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है कि यदि आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है तब यही एंट्री करोगे, फिर ये एंट्री नहीं चलेगी। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो फिर दोनों में से जो आपको पसंद हो, जो आप लोगों को अच्छी लगती है या सिंपल लग रहा है वो कर सकते हो। ध्यान रखना, यदि किसी एक स्टूडेंट के माइंड में ये कि कॉल्स इन एरियर का अपन को कंसेप्ट नहीं समझना है तो आप लोगों को फिर 4 फीचर में दिक्कत आएगी और क्वेश्चन की कंसेप्ट में भी दिक्कत आएगी। लेकिन बुक के अंदर जब आंसर की बात करते हैं तो वहां पर दोनों कंसेप्ट दिए होते हैं, इसलिए मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि दोनों कंसेप्ट बताएं। अंडर सब्सक्रिप्शन बता चुके हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। सेबी का रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, तो वो यदि रूल होगा तो 90% शेयर एप्लीकेशन नहीं मिली तो आप लोगों ने जो अमाउंट रिसीव की है उस अमाउंट को विदिन 1 मंथ आप लोगों को 30 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा। और जो 30 डेज में रिटर्न नहीं करोगे तो आप लोगों को उस पर आप जो भी सेबी का रूल उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये सारा आप लोगों का पोर्शन रहेगा। आज आप लोगों को मेन सिखाने का मेरा मकसद बस इतना ही था जो मैंने आप लोगों को बताया है। अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस जरूर करना, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।